Very good morning class. I hope all of you are fine in your homes and I am also fine. Students ये बताइए किन बच्चों ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? स्टूडेंट्स ऑनेस्टली बोलिएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे हॉलीडे होमवर्क सेंड कर दिया है और मैंने उन्हें चेक भी कर दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी होमवर्क सेंड नहीं किए हैं, तो आप लोग भी जल्दी ही कंप्लीट करके सेंड कर दें। स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपनी कॉपी बुक के साथ प्रॉपर प्लेस पे, पीसफुल प्लेस पे बैठ जाएं। स्टूडेंट्स ये बताइए किन किन बच्चों ने बुक ले ली है? बुक एंड कॉपीज जो है वो परचेज कर ली हैं। परचेज कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी परचेज की है तो अब परचेज कर लीजिए, जिससे हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या हमारे इंटरेक्शन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। स्टूडेंट्स ये है आपकी क्लास बुक, साइंस की क्लास बुक, जिसका नाम है साइंस इन डेप्थ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला चैप्टर रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 ओपन करिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारे चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि नेम गिवन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इट मीन्स कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व है और क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं। देन अगर क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है देन हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मीन्स कि हम किस तरह से अपने फील्ड को प्रिपेयर करते हुए सीड सोइंग से लेकर क्रॉप की मैच्योरेशन तक की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में। देन मैनेजमेंट में हम लोग क्रॉप की मैच्योरेशन के बाद उसकी स्टोरेज कैसे करेंगे, उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहे, ये चीज़ हम पढ़ लेंगे मैनेजमेंट में। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आइए पढ़ते हैं हम अपना पहला हेडल, एग्रीकल्चर। Students, the word agriculture has been derived from the two words that is the agar and cultura. Agar means field and cultura means cultivation. It means कि field में जो cultivation होता है उसे हम लोग agriculture बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या होती है? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Students, एक बात ये बताई जा रही है, क्रॉप वो होती है अगर किसी पार्टिकुलर फील्ड में या किसी पार्टिकुलर एरिया में एक ही पार्टिकुलर क्रॉप लगाई जा रही है, एक ही पार्टिकुलर क्रॉप लगाई जा रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, या एक ही पार्टिकुलर जो है फसल जो है ग्रो की जा रही है, तो इस एरिया के रेफरेंस में उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉप। अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एक ही तरह का कल्टीवेशन बार बार हो रहा हो, सेम टाइप ऑफ कल्टीवेशन अगर एक पार्टिकुलर प्लेस पे हो रहा हो, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं क्रॉप कल्टीवेशन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन। जब एक ही एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप। तो इस तरह से हम लोग ने समझ लिया कि क्रॉप क्या होता है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने टाइप की होती है। स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको एक जनरल बेसिस पे समझेंगे। टाइप ऑफ क्रॉप जनरली अगर हम जनरली की बात करें कि जनरल बेसिस पे क्रॉप जो है कितने टाइप की होती हैं, तो फूड ग्रेन पहला टाइप क्या है, फूड ग्रेन के लिए फूड ग्रेन क्रॉप दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो फूड जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फूड ग्रेन। यानी ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन के ये जो एडिबल हैं, ह्यूमन के लिए जो एडिबल क्रॉप्स हैं उन्हें हम लोग फूड ग्रेन बोलेंगे। एग्जाम्पल है राइस,
wheat, barley, oilseed, pulses, एक्सेट्रा। ये तो हो गए फूड ग्रेन जो ह्यूमन अपने कंजम्पशन में लाता है, वो फूड ग्रेन्स होती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप जैसा कि नेम से पता चल रहा है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स। स्टूडेंट्स कॉमर्शियल क्रॉप क्या होगी? जिससे हमें इकोनॉमिकली फायदा होता है, जो मेनली हमारे सोर्स ऑफ मनी होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो प्लांट बेसिकली कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, इन्हें हम लोग कैश क्रॉप भी कहते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल देयर इन रॉ फ्रॉम और इन सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म। जो क्रॉप जो है या तो राइपन फॉर्म में या फिर रॉ फॉर्म में जो है वो सेल की जाती हैं, वो कॉमर्शियल क्रॉप कहलाती हैं या कैश क्रॉप कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको एंड ऑयल सीड्स। क्या एग्जाम्पल? कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स। थर्ड इज द प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं स्टूडेंट्स जो मोस्टली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं, उनको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, लाइक रबर प्लांट, कोकोनट प्लांट। देन ये थोड़े से मिल्की भी होते हैं या फिर लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। मिल्की सिक्रेशन को हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है रबर एंड कोकोनट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टाइप इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में उन क्रॉप्स को या उन प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं जो फूड एंड वेजिटेबल ऑब्टेन करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये हो गए हॉर्टिकल्चर। ये हमने जनरल बेसिस पे पढ़ा है टाइप किसके? क्रॉप्स के। इतना समझ में आ गया? पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इट मीन्स की कैटेगराइजेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब हम सीजन के बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, या सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का जो है डिवाइडेशन कैसे होता है, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आइए देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप on the basis of season। सीजन के बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स का टाइप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, नेक्स्ट वन इज द ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप।
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है, कल्टीवेट की जाती है, उन्हें ही हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? जून टू सेप्टेम्बर। जून टू सेप्टेम्बर, जून टू सेप्टेम्बर। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप हो गई जिन्हें जून में कल्टीवेट किया जाता है एंड सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। तो क्रॉप ग्रो इन रेनी सीजन एंड टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन जून टू सितंबर। इस तरह की क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। एंड एग्जाम्पल्स आर पैडी, मेज, cotton, groundnut, etc. Then next one is the rabi crops. रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, जो विंटर सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इन क्रॉप्स का हम लोग टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, crops grown in October and harvested in March। वो क्रॉप जो अक्टूबर में कल्टीवेट की जाती है एंड मार्च में हार्वेस्ट की जाती है, इन क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है मस्टर्ड, पी, ग्राम, व्हीट। एग्जाम्पल्स हैं wheat, pea, gram, mustard। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप कौन सी होती है? क्रॉप्स ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग मार्च टू जून। वो क्रॉप्स जो हमारे देश में मार्च से जून के बीच में ग्रो की जाती हैं। Crops cultivated in March and harvested in June is known as ज़ैद क्रॉप। यानी वो क्रॉप्स जो मार्च में कल्टीवेट की जाती हैं एंड जून में हार्वेस्ट की जाती हैं, इन क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स। एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन। वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ जनरल, एंड अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम पढ़ लेते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो क्रॉप्स के टाइप्स हो गए, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक ओपन कर लीजिए, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर। ये पेज नंबर 13 पे है। आइए देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये भी बहुत एसेंशियल है स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं?
Then sowing of seed. Sowing of seed. Next one is the adding manure and fertilizer. Adding manure or fertilizer. Fertilizer. Then next step में हमें क्या करना होगा? इरिगेशन. हम फिर इरिगेशन के प्रोसेस को अपनाएंगे. इरिगेशन. स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब हम अपनी क्रॉप को वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड से प्रोटेक्शन कैसे करना है ये भी हमें समझना है. हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? देन स्टोरेज. स्टोरेज. तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी? हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना होगा. इसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हम लोग पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन. सोइंग ऑफ सीड. जब हम अपनी सॉइल को रेडी कर लेते हैं सीड सोइंग के लिए, फिर हम क्या करते हैं? सीड को शो करते हैं. एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट या क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. देन इरिगेशन. टाइम टू टाइम हम लोग इरिगेट करते हैं अपनी सॉइल को, सॉइल में सिंचाई करते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. स्टूडेंट्स, वीड वो होते हैं जो भी हमने मेन क्रॉप ग्रो की है उसके अलावा या उससे एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है उसे हम लोग वीड बोलते हैं. तो ये वीड्स क्या होते हैं कि मेन क्रॉप का न्यूट्रिशन तो वीड्स ही ले लेते हैं, तो मेन क्रॉप को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ये भी बहुत ही इसेंशियल स्टेप है. नेक्स्ट वन इज द हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग, फसल पक जाने पे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, जब फसल राइपन हो जाती है या मैच्योर हो जाती है. देन स्टोरेज. अब हमने इतना लंबा प्रोसेस करके, इतनी मेहनत करके अपनी क्रॉप को कल्टीवेट किया है, ग्रो किया है, मैच्योरेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो अब हार्वेस्टिंग के बाद इसे कैसे स्टोर करेंगे ये भी हमें सीखना है. तो इस तरह से इतने स्टेप जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही. आज हमने पेज नंबर 13 तक की पढ़ा है एंड हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे. तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, और कोई भी क्वेरीज होती हैं तो वो हमसे पूछिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. एंड मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ. रीड द चैप्टर. आप इस चैप्टर को रीड करिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू अगेन.